शरारती कीर्ति कुमार के भविष्य को लेकर माता पिता चिंतित थे। ये हमने एपिसोड 1 में देखा। प्रस्तुत है अहो वैराग्यम का एपिसोड 2। शरारती कीर्ति का एक प्रामाणिक गुण प्रभु समर्पण था, जिसमें प्रभु भक्ति, प्रभु पूजा, अंग शुद्धि करना, आंगी रचाना आदि का समावेश था, जिसके कारण ज्यादातर समय जिनालय में ही पसार होने लगा। तभी कीर्ति की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, जिससे मंजिल तक का रास्ता क्लियर हो गया। कवि कुल किरीट, व्याख्यान वाचस्पति, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य रत्न परम पूज्य नवीन सुरेश्वर जी महाराज साहिब और तीर्थ प्रभावक परम पूज्य विक्रम सुरेश्वर जी महाराज साहिब की निश्रा में पहली बार सिकंदराबाद से समेत शिखर जी का 6 महीने का सुदीर्घ संघ निकालने के समाचार भारत भर में प्रसारित हुए। कहते हैं कि प्रभु भक्ति में मन मग्न हो तो कर्मों का नाश होता है। दयालु है परमात्मा, उनके स्मरण से वरदान प्राप्त होता है। हुआ कुछ ऐसा ही। प्रभु भक्ति के प्रति रही प्रीति ने एक चमत्कार रचा दिया और 11 वर्ष के बाल कीर्ति को ऐसे दीर्घ संघ में जाने का और भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु किसे पता था कि आगे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। पिताश्री बाल कीर्ति को संघ में भेजने गए। तभी पूज्य नवीन सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने कहा कि चिंता मत करना, तेरे बाल को मैंने मेरे बाल को अर्थात पूज्य विक्रम सूर्य जी को सौंप दिया है। कोई पूर्व जन्म के ऋणानुबंध के कारण पूज्य विक्रम सूर्य जी महाराज साहिब को देखते ही देखते कीर्ति कुमार बोल उठा कि ये तो मेरे गुरुदेव है, मैं तो इनका ही शिष्य बनूंगा। यह सुनते ही पिता ने सोचा कि ये तो अभी छोटा बालक है, ना समझ है, और बालक को वहीं पर रखकर वापस अपने घर लौटे। समय बीतता गया और अचानक एक दिन गुरुदेव के समाचार आए कि अब समय हो गया है कीर्ति के संयम ग्रहण के लिए मुहूर्त निकालने का। ये समाचार पढ़ते ही माता पिता विस्मित हो गए, हैरान रह गए। कहा शरारती शैतानी करने वाला कीर्ति और कहा मुमुक्षु कीर्ति कुमार। मन ही मन माता पिता को ये बात बेचैन कर रही थी। ऐसी बेचैनी में भी गुरुदेव के वचन पर दृढ़ विश्वास रखकर अपने अत्यंत प्रिय पुत्र को दीक्षा के लिए अनुमति दे दी। आखिरकार वह मंगलकारी घड़ी आ गई। पुणे शहर से खूब दूर होने के बावजूद पूरा परिवार उल्लासपूर्वक मुहूर्त लेने नागपुर पहुंचा। शुभ मुहूर्त नजदीक आते ही सकल श्री संघ के साथ आनंद उत्साह पूर्वक आत्मिक कीर्ति फैलाने वाला ऐसा मंगलकारी परमेश्वरी प्रव्रज्या का मंगल मुहूर्त महासुदी 11 को घोषित हुआ। संपूर्ण परिवार ने मुहूर्त को बधाते ही अपनी खुशी व्यक्त की और फिर कीर्ति को घर ले जाने की तैयारी शुरू की। इतने में बाल कुंवर ने अपने माता पिता को समझाया कि देखो, जो मैं अगर घर आऊंगा तो मेरी यात्रा टूट जाएगी, अगर यही रहा तो वो अखंड रहेगी। कुदरत के अजीब खेल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। किसे पता था कि संघ के लिए निकला हुआ कीर्ति फिर वापस घर नहीं आएगा। किसे पता था कि घर से उसकी वो अंतिम विदाई होगी। 11 वर्ष की बाल उम्र में संघ में ही मुहूर्त और संघ के दरेक टेंट में ही वाजते गाजते संघ यात्रियों के उल्लास के साथ मुमुक्षु कीर्ति कुमार के वायना शुरू हुए। संघ आगे जाकर जबलपुर पहुंचा। वह क्षण जिसका कीर्ति कुमार को न जाने कितने ही समय से इंतजार था, वह क्षण, वह समय नजदीक आ पहुंचा। शीतलनाथ दादा के सानिध्य में संघ में उल्लास पूर्वक महासुदी 11 के मंगलकारी दिन बाल कुंवर कीर्ति कुमार से बाल मुनिराज पूज्य वीर यश विजय जी महाराज साहिब के नाम से दीक्षित हुए। यह बाल मुनिराज परम पूज्य आचार्य श्री विक्रम सुरेश्वर जी महाराज साहिब के अंतिम शिष्य बने। इनके साथ साथ ही पूज्य विक्रम सेन विजय जी महाराज साहिब की भी दीक्षा हुई। अहो वैराग्यम, संघ में मुहूर्त, संघ में वायना, संघ में दीक्षा और आगे जाकर संघ में ही बड़ी दीक्षा। ये थी कहानी कीर्ति कुमार से बाल मुनिराज तक की। कई बार लोग बाल दीक्षा का विरोध करते हैं। अब आगे चलकर यह बाल मुनिराज जिन शासन की किस तरह प्रभावना करते हैं वो हम देखेंगे अहो वैराग्यम के एपिसोड 3 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।